नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। पिछले कई दिनों से लगातार चली आ रही स्टूडेंट प्रोटेस्ट को फाइनली पूर्ण विराम लगा दिया गया है और वजह आपको पता होगा, हमारे देश के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। मगर इसके बाद जो सक्रियता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाई और जिस तरह से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया है वो काफ़ी सराहनीय है और यही हम उम्मीद करेंगे किसी भी गवर्नमेंट से। साथ में उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, वो भी काफ़ी सराहनीय है और उसी के बारे आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहली तो ये कि ये बेसिकली एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन होगा ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने वाली है। ठीक है, बेसिकली एक पूरा का पूरा पैनल रहेगा जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेगी। दूसरा काम जो उन्होंने किया वो था फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। बेसिकली ये एक स्पेशल कोर्ट होगा जिसमें जस्टिस जो है फास्ट और स्विफ्टली डिलीवर की जाएगी बिना कोई डिले की। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और दूसरी जो है हाई पावर्ड टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टेप्स इसलिए ली गई हैं बाय द गवर्नमेंट कि जिस तरह से इस बार इस मुद्दे को उछाला गया है और जिस तरह से ये मुद्दा गंभीरता से हमारे ऊपर सामने आया है, ये काफ़ी क्लियर साइन है कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स मौजूद हैं। तो इन्हीं लूप होल्स को भरते हुए इन स्टेप्स को लाया गया बाय द गवर्नमेंट और ये सुनिश्चित करने के लिए ताकि हमें फ्यूचर में इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी पैनल होगी जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने वाली है, जो लीड करेंगे, जिनके चेयरपर्सन होंगे नंदन नीलेकनी जी। नंदन नीलेकनी बेसिकली अभी मौजूदा इन्फोसिस के को फाउंडर है और ये चेयरपर्सन भी रह चुके हैं आधार प्रोजेक्ट का। बेसिकली UIDAI का ये चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये आधार प्रोजेक्ट इन्होंने ही लीड किया है और यही जाने जाते हैं एज द आर्किटेक्ट ऑफ आधार। ठीक है, तो ये बेसिकली चेयरपर्सन रहने वाले हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स और भी हैं। तपन डेक्का बेसिकली फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IB, डॉक्टर S सोमनाथ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, प्रोफेसर V कामाकोटी डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास, अनीता करवाल फॉर्मल एजुकेशन सेक्रेटरी और अमृत लाल मीना जो लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है। बेसिकली कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक का भी हाथ होता है किसी भी पेपर लीक्स के मुद्दे पे, क्योंकि सप्लाई में ही कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सेंटर्स पे जाती है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाती है, तो उस केस में भी काफ़ी जगह देखी गई है कि वहाँ से ही एग्जामिनेशन और पेपर लीक्स की वारदात सामने आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा पैनल है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की और काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जामिनेशन। एक ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाए जिससे कम से कम जो पेपर लीक की चांसेस है वो कम से कम हो सके और एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम क्रिएट की जा सके जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो रहे कि हाँ हमने एक फेयर, फ्री एंड फेयर एग्जाम दी है और उसका जो रिजल्ट हो वो काफ़ी फेयर एंड फ्री हो। ठीक है, रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को वापस से गेन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर। Recommend reforms to improve the integrity and efficiency of examination processes. Implement recommendations swiftly to ensure the credibility of upcoming examination. ठीक है, बेसिकली पूरी की पूरी जो ये सिस्टम है वो इसीलिए बनाई गई कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की ओर काम की जाए और किस तरह एक हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ताकि लूप होल जो है हमारे एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम में है वो कम से कम हो सके और पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इसी तरह हम एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का, एग्जामिनेशन पूरे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कर पाए जिससे पब्लिक फेथ जो अभी जा चुकी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके वो वापस से रीगेन हो जाए और एक हम ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना सकें। ठीक है, की फोकस एरिया स्ट्रेंथनिंग एग्जामिनेशन सिक्योरिटी। एग्जामिनेशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन की जाए, CCTVs कैमरेज का ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल की जाए। ठीक है,
टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जो भी अगर फॉल्स कैंडिडेट्स को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे लगाया जाए, जैसे आई स्कैनर, फिंगरप्रिंटिंग स्कैनर, इस तरह की चीज़ें, ताकि सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत की जाए। ठीक है, मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए। जैसे पिछले काफ़ी सारे पिछले सालों काफ़ी सालों से नीट का एग्ज़ाम जो है पेपर बेस्ड था, मगर उसे नेक्स्ट साल से अनाउंस कर दिया गया कि अब कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी लाए ताकि ये जो लूप होल्स है और जो ये ड्रॉबैक्स है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, प्रिवेंटिंग द पेपर लीक्स एंड मैल प्रैक्टिसेस, इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की है। रिकमेंडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी फॉल्स कैंडिडेट्स या किसी भी तरह की लूप होल्स जो एग्जामिनेशन सिस्टम में हम देखते हैं इन दिनों, वो ख़त्म करने की कोशिश करने वाले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमराज लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस वहाँ की मजबूत करें, और जो भी ये सप्लाई सिस्टम है, लॉजिस्टिक का पूरा प्रोसेस है जहाँ से एग्जामिनेशन के लिए पेपर्स तैयार होते हैं, उसे बेसिकली मजबूत करें। और इसमें टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहने वाला है। ठीक है, नाउ न्यू लीगल फ्रेमवर्क, द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉ विथ स्ट्रिंगनेंट लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। के बारे में हम लोग आगे सेशन में बात करेंगे। ठीक है, द लेजिस्लेशन एम्स टू कर्ब चीटिंग, पेपर लीक्स, ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन फ्रॉड एंड अदर मैल प्रैक्टिसेस थ्रू स्ट्रिक्टर पेनल्टीज एज वेल। ठीक है, सिग्निफिकेंस जैसा कि इनहेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोटेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, प्रमोट्स द एडॉप्शन ऑफ सिक्योर डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्जामिनेशन एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक ट्रस्ट इन रिक्रूटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस, सपोर्ट्स मेरिट बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो भी हमारे ड्रॉबैक्स है एजुकेशन सिस्टम में, उसे ख़त्म की जा सके, मिनिमाइज करके जितनी हो सके उसे ख़त्म कर दे। और इसमें सबसे अहम रोल रहने वाला है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लॉजिस्टिक को हम अपनी मजबूत करें कि किसी भी तरह की जो जहाँ पे पेपर प्रिंट होते हैं, एग्ज़ाम की पेपर की जो लीक होती है वो सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे पेपर बनाई जाती है, जहाँ से पेपर प्रिंट की जाती है, और जो एजेंसियाँ इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में इन्वॉल्व होती है उससे। तो ये बेसिकली सर्विलेंस का मामला और लॉजिस्टिक का मामला है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिक्योरिटी सर्विलेंस टाइट करें ताकि किसी भी तरह से ये पेपर लीक्स का मामला सामने ना आए। ठीक है, और साथ में एग्जामिनेशन सेंटर्स में सर्विलेंस टाइट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि किसी भी तरह फॉल्स कैंडिडेट्स जो दूसरे के लिए एग्जामिनेशन देने जाते हैं, ये सारी चीज़ें को हम ख़त्म कर सके। एग्जामिनेशन हॉल में जो चीटिंग्स होती है उन्हें हम ख़त्म कर सके। बेसिकली AI का यूज़ हम कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा फेशियल एक्सप्रेशन से, फेशियल रिकग्नाइजेशन से कि कौन यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के चीटिंग कंडक्ट करे। ठीक है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट का हम यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट और आई स्कैनर जैसी चीज़ें जो अभी काफ़ी कॉमन हो गई CBT एग्जामिनेशन में, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ को स्केल करें और सारे सेंटर्स तक पहुँचाएं ताकि एक फेयर एंड फ्री प्रैक्टिस हमें एग्जामिनेशंस के तरफ से देखने को मिल सके, एग्जामिनेशंस के सिस्टम के तरफ से देखने को मिल सके। तो इसी उद्देश्य के साथ ये पूरी की पूरी टास्क फोर्स गठित की गई है, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह एजुकेशन सिस्टम में पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े, और अपना कमेंट में ज़रूर सुझाव दें कि और गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आने वाले दिनों में पेपर लीक्स को रोकने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।